हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। जैसा कि अब आपको पता है कि अब आपका जो एग्ज़ाम का समय है यह काफ़ी नज़दीक आ पहुंचा है और इस समय आप विज्ञान के भौतिकी विषय को लेकर ज़रूर चिंतित होंगे। लेकिन अब चिंतित होना छोड़ दीजिए और चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए फिजिक्स के उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप हम पर बिल्कुल बिलीव कीजिए, आप हम पर पूरी विश्वास कीजिए। हम इस बात का बिल्कुल दावा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे बिल्कुल इसी गेस से वहाँ पर टोटल का टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एक बार इस नोट्स को बेहतर तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ ले तो मुझे आशा और विश्वास है कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। छोड़िए, आगे की बात तो करेंगे ही, लेकिन फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, प्रकाश क्या है। आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रकाश एक ऐसी माध्यम है, प्रकाश एक वैसी माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है बोर्ड ने, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप देख लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। आप चाहेंगे तो इस चीज को स्क्रीनशॉट लेते भी चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को लिखें। आप कई बार ये क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है। और आपके एग्जाम के लिए यह जो क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी किसे कहते हैं। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जो क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध को बताएं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि f बराबर r/2, इस चीज को आपको दिखाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। इसके बाद स्नेल के नियम को लिखें। अपवर्तनांक किसे कहते हैं। लेंस क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। उसके बाद उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताएं। यह क्वेश्चन तो मैं इस चीज की दावा करता हूं कि 2023 के फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग में यह क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% तय है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताएं। इस क्वेश्चन को आप बेटा बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से बिल्कुल इसको पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी किसे कहते हैं। दृष्टिपरास किसे कहते हैं, या फिर यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दृष्टिपरास से आप क्या समझते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप बेहतर तरीके से देख लेंगे। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। बेटा यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में 2 अंक में भी पूछे जाते हैं और 5 अंक में भी पूछे जाते हैं। दृष्टि दोष क्या है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से तैयारी कर ले।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं निवारण को लिखें। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण एवं निवारण को लिखें। दृष्टि दोष से ये तय है कि एक न एक क्वेश्चन हर साल पूछता ही पूछता है बोर्ड, है ना। उसके बाद जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, मोतियाबिंद किसे कहते हैं, है ना। मोतियाबिंद से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा जा सकता है, या मोतियाबिंद किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। आप उसको बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से देख लेंगे, है ना। उसके बाद है प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं, विद्युत रोधी किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, है ना। उसके बाद है श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, है ना। एमीटर किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखें, है ना। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखें। प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लो ओम का नियम, ओम का नियम मेरे भाई साहब मेरे लाडलो, ये हर साल पूछता है बोर्ड। लगभग ऐसा देखे हैं हम, कई सारे क्वेश्चन बैंक को उल्टाकर हम देखे हैं, मॉडल सेट को देखे हैं, कई सारे प्रीवियस क्वेश्चन को हम देखे हैं। तो ऐसा मुझे बिल्कुल लग रहा है कि इस साल ओम का नियम आपके लिए बिल्कुल पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधों का पार्श्व या समांतर क्रम में समूहन से आप क्या समझते हैं, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ को परिभाषित करें, चुंबकीय रेखाओं के गुण को लिखें। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। इसके साथ साथ आगे जो क्वेश्चन है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखें, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें, है ना। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, विद्युत चुंबक के तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, अति भारण से आप क्या समझते हैं, लघुपथन किसे कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, ईंधन किसे कहते हैं, अच्छे ईंधन के गुणों को लिखें, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, है ना। सौर ऊर्जा क्या है, सौर सेल से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 5 नंबर के लिए 5 अंकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे में गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल में सिद्ध करें F बराबर R/2। उसके बाद दर्पण सूत्र है, लेंस सूत्र है, ओम के नियम है तथा इसकी सत्यापन। उसके बाद प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम समूह में अंतर को लिखे, विद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करें और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रकाश के प्रकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश वर्णपट क्या है, कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करें, दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके निवारण को भी लिखें, 40 प्रतिरोध प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है,
प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। धारावाही चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे दिखाने के लिए ऑस्टेट का प्रयोग का वर्णन करें। इन सारे क्वेश्चनों को बेटा आप अगर अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। आप इस चीज की कहीं लिखित गारंटी हमसे ले लो कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो